बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन। आज मैं आपके लिए लाया हूं बीफ की बड़ी ही मज़ेदार हलीम बनाने की रेसिपी। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बीफ हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हम दालों को और गंदम को धोकर 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो लेंगे। इसके लिए एक बर्तन में आधा किलो गंदम, आधा किलो चने की दाल, 250 ग्राम माश की दाल, 250 ग्राम मूंग की दाल, 250 ग्राम मसूर की दाल, 250 ग्राम जौ और 250 ग्राम चावल डालकर अच्छी तरह 2 मरतबा धो लें। अब इसमें 5 से 6 लीटर पानी डालकर भीगने के लिए छोड़ दें। चार घंटे बाद दालों का सारा पानी फेंककर एक बर्तन में पानी डालकर तमाम दालों को पकने के लिए रखें। एक उबाल देकर 1 से 2 घंटे के लिए हल्की आंच पर ढककर पकाएं और बार बार चमचा चलाते रहें, वरना दालें जल सकती हैं। एक दूसरे बर्तन में 3 किलो हड्डी वाला गोश्त लेकर अच्छी तरह धो लें। आप बोनलेस गोश्त भी ले सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त लेने का मकसद यह है कि हड्डी का सूप हलीम को मज़ीद जायकेदार बना देता है। जब गोश्त धुल जाए तो इसमें 2 लीटर पानी डालकर तकरीबन 2 घंटे हल्की आंच पर रख दें ताकि हड्डी गोश्त से अलग हो जाए और गोश्त अच्छी तरह गल जाए। गोश्त गलने पर हड्डियां निकाल लें। जब दालें अच्छी तरह गल जाएं तो इसको दाल घोटनी जो उमूमन घरों में होती है या फिर घोटे के ज़रिए अच्छी तरह घोट लें। अब हलीम का कोरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बर्तन में 1 लीटर तेल डालकर गरम करें। अभी हमने आधा लीटर के करीब डाला है। आधा किलो बारीक कटी प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन करके निकाल लें। तेल में गोश्त शामिल करके थोड़ा भून लें। अब इसमें 6 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 4 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी,
4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालें। इसमें 2 बादियान के फूल, 10 छोटी इलायची, 4 बड़ी इलायची और 4 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत लेकर पीस लिया था। और बाकी तेल भी शामिल कर लें। और 2 मिनट पकने के लिए छोड़ दें। इसके बाद घोटनी की मदद से गोश्त को घोट लें और रेशा रेशा कर लें। क्योंकि गोश्त अच्छी तरह गला हुआ था इसलिए आसानी से रेशा बन जाएगा। अब गोश्त को दालों के साथ डालकर मीडियम आंच पर मिक्स कर लें। और घोटनी या घोटे की मदद से घोट लें। अब इसमें 1 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना बारीक काटकर शामिल कर लें और 4 से 6 अदद हरी मिर्चें बारीक काटकर डालकर घोटनी की मदद से मिक्स करें। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्चें चेक करके अगर कम लगे तो बढ़ा सकते हैं। अब इसमें 4 नींबू का रस भी शामिल कर लें। देखें कैसी रेशेदार हलीम तैयार हुई है। अब इसे डिश आउट करके हरी मिर्चों, बारीक कटी अदरक, ब्राउन की हुई प्याज और नींबू के साथ गार्निश करें। और जो तेज़ खाते हैं वो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।